हेलो दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डीएवी पब्लिक स्कूल कक्षा 7वीं पाठ 8 निंदक नेरे राखिए के प्रश्न उत्तर और एक्सप्लेनेशन। आइए देखते हैं। तरन्नुम घर लौटते ही जोर से चिल्ला उठी, माँ आज के बाद मैं कभी चित्रकारी नहीं करूँगी। तस्वीर बनाना को तो दूर, मैं रंगों की तरफ देखूंगी भी नहीं। माँ, तरन्नुम ऐसा क्या हो गया? तुम इतनी विचलित क्यों हो? आओ मेरे पास बैठो और मुझे विस्तार से बताओ। तरन्नुम, माँ आपने जिस चित्रकला प्रतियोगिता में मुझे भाग लेने के लिए भेजा था, उन्होंने मेरी पेंटिंग नहीं चुनी। आयोजकों का कहना है कि मेरी रंगों की समझ बहुत परिपक्व नहीं है और ना ही मेरे हाथ में अभी उतनी सफाई है। उनका कहना है कि मुझे अभी बहुत अभ्यास की जरूरत है। तो बच्चों, परिपक्व माने होता है श्रेष्ठ, यानी कि अभी आप उतनी श्रेष्ठ नहीं हुई हो अपने कार्य में, ऐसा वहाँ कहा गया। तो माँ तरन्नुम, क्या उन्होंने तुमसे चित्रकारी छोड़ देने के लिए कहा? तरन्नुम, नहीं माँ, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा, परंतु उनके अनुसार एक अच्छा चित्र बनाने के लिए मुझे अभी बहुत अभ्यास करना होगा। उनका कहना था कि मैं मेहनत करती रहूं और अपनी कला को और निखारूं। अगर मैं ऐसा करूं तो बहुत मुमकिन है कि अगले साल की वार्षिक प्रदर्शनी के लिए मेरा चित्र चुन लिया जाए। माँ बेटा, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? उन्होंने कहा है ना, अभ्यास करो और स्वयं को बेहतर बनाओ। तरन्नुम, माँ मुझे लगता है उन्होंने मेरी पेंटिंग ध्यान से देखी ही नहीं। शायद वे मेरी पेंटिंग को चुनना ही नहीं चाहते थे। माँ तरन्नुम, किसी भी आलोचना को समझना तथा आलोचना को अपने में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल करना आवश्यक है। तरन्नुम, माँ पेंटिंग में आलोचना कैसी? रंगों का चयन तो सबका अपना अपना होता है। मैंने अपनी पसंद के अनुसार रंगों का चयन किया। हाँ, अगर कोई आलोचना करना ही चाहता है तो मैं उसे ऐसा करने से कैसे रोक सकती हूँ? इसलिए अच्छा तो यही रहेगा कि मैं चित्रकारी छोड़ ही दूँ। माँ तरन्नुम, तुम्हें चित्रकारी बहुत पसंद है। कहाँ तो तुम आगे चलकर इसे अपना व्यवसाय बनाना चाहती थी। अगर इस तरह आलोचनाओं में आकर अपनी चित्रकला को छोड़ दोगी तो चित्रकार कैसे बन पाओगी? आलोचना के डर से अगर अपना लक्ष्य ही भूल जाओगी तो लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाओगी? माँ बिटिया, जीवन में हर कदम पर हमें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु आलोचक के डर से हम अपने लक्ष्य को छोड़ नहीं सकते। तरन्नुम, माँ मैंने प्रतियोगिता के आयोजकों को तथा उपस्थित निर्णायकगणों को अपनी पेंटिंग के बारे में बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वे शायद समझना ही नहीं चाहते थे। मेरे अनुसार मेरी पेंटिंग बहुत सुंदर है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे में पेंटिंग करने का क्या फायदा? आपको भी तो मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी थी। माँ तरन्नुम, तुम्हें याद होगा ना, आज से कुछ साल पहले जब मैं खाना पकाती थी तो तुम्हारी दादी तथा घर के अन्य सभी सदस्य मेरे द्वारा पकाए गए खाने को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तुम्हारी दादी तो अक्सर कहा करती थी, मुझे मसालों की बिल्कुल समझ नहीं है, परंतु मैंने इन आलोचनाओं के बावजूद कभी भी खाना पकाना नहीं छोड़ा। तरन्नुम, माँ आपको अपनी निंदा सुनना बुरा तो अवश्य लगता होगा ना? माँ तरन्नुम, हाँ यह सच है कि मुझे अपने द्वारा पकाए गए खाने की निंदा सुनना अच्छा नहीं लगता था, परंतु मैंने भी यह सोच लिया था कि मैं अच्छा खाना पकाना अवश्य सीखूंगी। मैं उन दिनों जब भी खाना पकाती तो तुम्हारी दादी से विस्तार से जानने का प्रयास करती रहती कि कौन सा मसाला कब और कितना डालना चाहिए, और आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि सिर्फ घर के सदस्यों को ही नहीं, अपितु हमारे मित्रों रिश्तेदारों को भी मेरे द्वारा पकाया गया खाना बहुत पसंद आता है। माँ तरन्नुम, सोचो अगर मैं भी उस समय तुम्हारी तरह यह सोच लेती कि अब मैं कभी खाना नहीं पकाऊंगी तो क्या आज मैं अच्छा खाना पका पाती? इसलिए बेटा, यह समझना बहुत जरूरी है कि हर आलोचना बुरी नहीं होती। तरन्नुम, माँ परंतु आलोचना अच्छी भी नहीं लगती ना। माँ तरन्नुम, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आलोचनाएं तो होगी। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच के अनुसार प्रशंसा अथवा निंदा करता है। जरूरी यह है कि हम दो बातों का ख्याल रखें। पहली, आलोचना से घबराकर अपने लक्ष्य को न भूलें। दूसरा, ना तो आलोचक की निंदा करें और ना ही आलोचक को स्पष्टीकरण देने का प्रयास करें, अपितु आलोचना को समझने का प्रयास करते हुए उसके अनुसार स्वयं में सुधार लाएं। आइए अब इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, तरन्नुम घर लौटते ही चिल्लाते हुए बोली कि वह अब कभी चित्रकारी नहीं करेगी क्योंकि प्रतियोगिता के आयोजकों ने उसे चित्रकारी छोड़ देने के लिए कहा। यहाँ पर ये गलत है। आयोजकों ने उसे और अभ्यास करके अपनी कला को और बेहतर बनाने को कहा, यह सही है।
आयोजक उसकी पेंटिंग को चुनना नहीं चाहते थे, यह भी गलत है। आयोजक उसके शत्रु थे, यह भी गलत है। तो यहाँ पर बस एक ही ऑप्शन सही है, दूसरा। अगला प्रश्न है, तरन्नुम की माँ का कहना था कि किसी भी आलोचना को समझना तथा आलोचना को अपने में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल करना आवश्यक है। क्या आप उनकी इस बात से सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। उत्तर, हाँ, मैं तरन्नुम की माँ के कहे पर बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने ठीक ही कहा। आलोचक हमेशा हमारे लिए बुरे नहीं होते, वो हमारे हितैषी होते हैं, जो हमें हमारी कमियों को बताते ताकि हम उनमें सुधार कर सकें। प्रश्न 2 है, क्या आपको आलोचना सुनना हमेशा बहुत बुरा लगता है? तो उत्तर है कभी कभी। क्या आप आलोचना के कारण वह कार्य करना ही छोड़ देते हैं जिस कार्य को करने से आपकी आलोचना हुई है? तो उत्तर होगा नहीं। अगला प्रश्न है, क्या आप आलोचना होने पर स्पष्टीकरण देने लगते हैं? उत्तर होगा कभी कभी। क्या आप आलोचक को अपना शत्रु मानकर उससे लड़ने लगते हैं अथवा उसकी बुराई अन्य लोगों के सामने करने लगते हैं? नहीं। क्या आपने कभी आलोचना को स्वयं में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया है? कभी कभी। अगला प्रश्न है, आलोचकों के सुझावों को किस प्रकार सकारात्मक रूप से सुना जा सकता है? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आलोचकों के सुझाव को हम अपने अंदर सकारात्मक रूप से ले सकते हैं, क्योंकि उनके आलोचना द्वारा हमें हमारी कमियों का पता चलता है और हम अपनी उन कमियों में सुधार ला सकते हैं, जैसे तरन्नुम अपनी चित्रकला में और माँ अपनी पाक कला में लाई। अगले प्रश्न में एक दोहा दिया गया है, जिसके दोहे का अर्थ और रचयिता का नाम हमें लिखना है। तो दोहा है, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं, जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक पास रखना चाहिए, क्योंकि यह बिना साबुन और पानी के हमारे मन को साफ और उजला कर देता है। अगला प्रश्न है 4, अपने अध्यापक अध्यापिका से चर्चा करके जानने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न, आलोचकों के सुझावों से सीख लेते हुए आप अपना विकास किस प्रकार कर सकते हैं? तो मेरा उत्तर है, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर हम आलोचकों के सुझाव से सीख लेते हुए अपना विकास कर सकते हैं। जैसे, आपकी आलोचना करने वाले कौन हैं, यह सोचकर चापलूस व्यक्ति को छोड़कर मित्र, हमारे हितैषी शत्रुओं तक की आलोचना को अपनाकर जीवन सुधार कर सकते हैं। आलोचना का छलनी परीक्षण करके आलोचना की वे बातें जो हमारे विकास के लिए लाभकारी हो अवश्य अपना सकते हैं। तीसरा, आलोचना पर अपने को सही सिद्ध नहीं करते हुए उसके अनुसार स्वयं को बदल सकते हैं। चौथा, आलोचना को हमेशा सकारात्मक ढंग से लेते हुए अगर जरूरत हो तो सुधार का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। पांचवा, आलोचना के कारण हम अपने कार्य में परिपक्व हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ भी नया सीखते हुए आलोचकों का विशेष महत्व क्यों होता है? इसका उत्तर है, कुछ भी नया सीखते हुए आलोचकों का विशेष महत्व होता है क्योंकि नया सीखते समय हमें यह पता रहता है कि हमारे आलोचक इसमें भी अवश्य कमी निकालेंगे, इसलिए हम उस कार्य को और अधिक श्रेष्ठता के साथ करते हैं। अब इस पाठ के जीवन मूल्यों को देखते हैं। देखिए, आलोचकों और आलोचनाओं का हर व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस आलोचनाओं को कैसे लेते हैं। हमें अपने जीवन में विकास करने के लिए आलोचनाओं से जुड़ी निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये जो बातें हैं हमें इसे अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। ठीक है। अगला है, आओ खोजें। यहाँ पर जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको स्वयं ही हल करने हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को समझने के लिए मेरी यह वीडियो अवश्य सहायता देगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।